Good morning, students. Myself Priya Mittal, lecturer electrical in Government Polytechnic College Savai Madhopur. Students, today we will discuss about switched mode power supply, जिसे शॉर्ट में SMPS बोला जाता है. SMPS is switched mode power supply. Student, in this lecture we will study about general description of power supply कि power supply mainly होती क्या है. फिर हम देखेंगे कि SMPS यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे. We will study about the block diagram of SMPS, basic topologies and practical applications and requirements. सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर सप्लाई क्या होती है. स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सिस्टम या डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल पावर देगी किसी एक इलेक्ट्रिकल लोड को, तो उसको हम पावर सप्लाई के अंदर कंसीडर करेंगे. जैसे पावर सप्लाई के लिए हम लोग बैटरीज यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल बैटरीज़ क्या करती हैं कि हमारी लोड को सप्लाई देती हैं. डीसी पावर सप्लाई हो सकती है, एसी पावर सप्लाई हो सकती है, लीनियर रेगुलेटेड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, प्रोग्रामेबल और अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई. बैटरी से हम अच्छी तरह से वेल नोन है कि बैटरी कैसे पावर सप्लाई देती है. अगर डीसी सोर्स है हमारा पावर सप्लाई का तो वो डीसी पावर सप्लाई के अंदर आ जाएगा. एसी सोर्स है तो एसी पावर सप्लाई के अंदर आएगा. लीनियरली रेगुलेटेड हो रही है कोई पावर सप्लाई तो वो लीनियर रेगुलेटेड पावर सप्लाई होगी. स्विच मोड पावर सप्लाई हम स्टडी करेंगे. अगर कोई प्रोग्रामेबल डिवाइस है पावर सप्लाई की तो वो प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई हो जाएगी. और अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इज द यूपीएस जिसे बोलते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्विच मोड पावर सप्लाई क्या होती है. स्टूडेंट्स, कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई जो कि अपने अंदर एक स्विचिंग रेगुलेटर रखेगी जिससे कि वो कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल पावर को एफिशिएंटली स्विचिंग रेगुलेटर की हेल्प से. अब स्विचिंग होना है तो इसमें रेगुलेशन होना है. स्विचिंग रेगुलेशन किसकी हेल्प से होना है? ये अपने ऑन और ऑफ के टाइम को कंट्रोल करके स्विचिंग रेगुलेशन करती है. इसमें वोल्टेज और करंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको रेगुलेट किया जाता है बाय ऑन और ऑफ. इट्स वेरिंग द रेशियो ऑफ ऑन टू ऑफ टाइम. इससे ये अपना स्विचिंग करके रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन को मेंटेन करती हैं. ये कुछ स्विच मोड पावर सप्लाई कुछ इस टाइप का दिखता है जैसा डायग्राम में दिखाया गया है. ये जो है कई इसमें टाइप्स होते हैं. अब हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या है. अगर स्विच मोड पावर सप्लाई हम यूज़ कर रहे हैं अगर लीनियर पावर सप्लाई की जगह, सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है साइज़ में, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, वेट बहुत कम होता है, साथ में पावर डिसिपेशन बहुत कम है, वाइड एसी इनपुट वोल्टेज रेंज हमें मिलती है, उस पर हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं और रिड्यूस्ड कॉस्ट होती है. एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो भी हमारा सर्किट जिसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू एक एक्स्ट्रा फीचर्स की वजह से वो ऐड हो जाती है. अब हम देखते हैं कि SMPS का ब्लॉक डायग्राम क्या है, कैसे फंक्शन वर्क करता है, इसके क्या कंपोनेंट्स होंगे. हमारा कोई भी मेंस इनपुट होगा मे बी AC और DC. अगर DC होगा तो उसको हम रेक्टिफायर और फिल्टर नहीं लगाएंगे. वो हमारा अगर AC है तो हमारा इनपुट सर्किट में जाएगा जो कि इनपुट रेक्टिफायर एंड फिल्टर है. यहाँ से जो भी हमें AC को DC में कन्वर्ट करेगा. अब ये इन्वर्टर चॉपर क्या करेगा, अगेन इसको कन्वर्ट करेगा. इन्वर्टर DC टू AC कन्वर्ट करेगा. देन आउटपुट ट्रांसफार्मर यहाँ, उसके बाद आउटपुट ट्रांसफार्मर होगा, फिर आउटपुट रेक्टिफायर एंड फिल्टर जो भी जिस भी फॉर्म में हमें चाहिए. साथ में ये फीडबैक सर्किट लगा हुआ है जो कि हमें आउटपुट को कंपेयर कराएगा कि हमें कितना चाहिए था और कितना हमें मिल रहा है. यहाँ से हमने कितना दिया था और उसके करस्पॉन्डिंग हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग ये कंट्रोल करेगा. हम वन बाय वन सारे इक्विपमेंट्स की स्टडी करेंगे. सबसे पहले आता है इनपुट रेक्टिफायर स्टेज. स्टूडेंट्स, ये हमारा नाम से ही पता चल रहा है ये एक रेक्टिफायर स्टेज है. इट इज़ यूज टू कन्वर्ट AC इनपुट टू DC. अगर हमारा कोई SMPS ऐसा है जिसमें हमारा DC इनपुट है तो हमें इस स्टेज की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है. अब इन्वर्टर स्टेज की बात करते हैं. तो इन्वर्टर स्टेज कन्वर्ट्स DC या तो डायरेक्टली हमें इनपुट सोर्स से मिल रही है या फिर रेक्टिफाइड स्टेज से मिल रही है, उसको AC में कन्वर्ट करेगा तो ये पावर ऑसिलेटर. अब इसका जो आउटपुट होगा वो बहुत ही कम होगा विथ ए फ्यू वाइंडिंग्स एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 या 100 हर्ट्ज. अब जो हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर होगा, नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज़ आउटपुट ट्रांसफार्मर.
वो क्या करेगा कि हमारा जो भी इन्वर्टेड एसी हमें आ रहा है उसको जो भी हमें रिक्वायर्ड है वोल्टेज अप और डाउन करके उसको रिक्वायर्ड आउटपुट लेवल पर उसकी सेकेंडरी में मैनेज करेगा। आउटपुट रेक्टिफायर क्या कहेगा, इफ़ द डीसी आउटपुट इज रिक्वायर्ड द एसी आउटपुट फ्रॉम द ट्रांसफार्मर इज रेक्टिफाइड। अगर हमारा एसी आउटपुट ट्रांसफार्मर से हमें एसी मिलेगा, अगर हमें एसी ही चाहिए अल्टीमेटली तो हमें रेक्टिफायर स्टेज अगेन लगानी पड़ेगी। अदरवाइज अगर हमें डीसी आउटपुट चाहिए तो हम एक रेक्टिफायर स्टेज लगाएंगे, अदरवाइज हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। रेगुलेशन के लिए इसमें फीडबैक सर्किट है, वो मॉनिटर्स करेगा आउटपुट वोल्टेज को और कंपेयर करेगा विद द रेफरेंस वोल्टेज। तो स्टूडेंट ये सारे इक्विपमेंट्स का मेन फंक्शंस हैं कि इसका क्या रोल है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस की। स्विच मोड पावर सप्लाई की क्या एप्लीकेशंस हैं। मशीन टूल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। सिक्योरिटी सिस्टम में हम SMPS का यूज़ करते हैं। सपोर्ट सप्लाईज विद PLCs में हम यूज़ करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन चार्जर्स में इसका यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स जो स्विच मोड पावर सप्लाई है वो हमारा जैसे हमने एडवांटेजेस में देखा था कि ड्यू टू लोअर वेट और कॉम्पैक्ट साइज और हायर एफिशिएंसी के कारण इसका अभी एडवांस टेक्नोलॉजी में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट SMPS फंक्शनिंग एंड एप्लीकेशंस। थैंक यू।